अपना पहला फंड कैसे सिलेक्ट करें? अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए काफी रिसर्च के बाद अपने म्यूचुअल फंड को चूज किया और आप इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं। लेकिन हम में से कई लोगों की तरह आप भी पहला इन्वेस्टमेंट कैसे चूज करना है इस बारे में सोच रहे होंगे। आज हम आपकी मदद करेंगे। इससे पहले कि हम इस बात पर आगे डिस्कस करें, एक क्विक रिमाइंडर, अगर आप इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर क्लिक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल हिट करना ना भूलें। तो आपको अपना पहला फंड कैसे चूज करना चाहिए? म्यूचुअल फंड्स की एक अच्छी बात यह है कि वो ऐसी स्कीम कैटेगरीज ऑफर करते हैं जो लगभग हर रिस्क एपेटाइट और टाइम होराइजन से मैच करती हैं। आइए कुछ ऐसी फंड कैटेगरीज पर नजर डालते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट से मैच कर सकती हैं। 1 साल तक के इन्वेस्टमेंट के लिए फंड्स। अगर आप 1 हफ्ते से 1 साल तक के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आप डेट फंड्स में इन्वेस्ट करें और विद इन डेट फंड्स इन 5 कैटेगरीज में से पिक करें। नंबर 1, ओवरनाइट फंड्स, जब आपका होराइजन 1 हफ्ते तक है। नंबर 2, लिक्विड फंड्स, जब आप 1 हफ्ते से लेकर 1 महीने तक के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। नंबर 3, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स, 1 से 3 महीने तक के इन्वेस्टमेंट के लिए। नंबर 4, लो ड्यूरेशन फंड्स, 3 से 6 महीने तक के इन्वेस्टमेंट के लिए। और नंबर 5, मनी मार्केट फंड्स, उन इन्वेस्टमेंट्स के लिए जो आप 6 महीने से लेकर 1 साल तक के लिए करना चाहते हैं। ये सभी स्कीम कैटेगरीज इसी ड्यूरेशन की बैंक एफडी से काफी बेहतर ऑल्टरनेटिव है। 1 से 2 साल के इन्वेस्टमेंट होराइजन के लिए फंड्स, आपको इस इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन के लिए भी डेट फंड्स ही पिक करने चाहिए। इस होराइजन के लिए शॉर्ट टर्म फंड्स एक अच्छी कैटेगरी हो सकती हैं। ये फंड्स मोस्टली अच्छी कंपनीज को 1 से 3 साल तक के लिए पैसे लेंड करते हैं। अगर आप 3 साल या उससे ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो ये बैंक एफडी से ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं, क्योंकि इनकी रिटर्न्स पे जो टैक्स आप देंगे वो एफडी के इंटरेस्ट पर देने वाले टैक्स से काफी कम हो जाता है। 2 से 3 साल के इन्वेस्टमेंट होराइजन के लिए फंड्स। 1, डेट फंड्स में से आप बैंकिंग और पीएसयू डेट फंड्स पिक कर सकते हैं। ये फंड्स सिर्फ बैंक्स और पब्लिक सेक्टर कंपनीज को ही लेंड करते हैं। इन कंपनीज की क्रेडिट रेटिंग अच्छी होती है और इसी कारण रिस्क कंट्रोल में रहता है, चाहे पैसा 1-2 साल से ज्यादा वक्त के लिए लेंड किया गया हो। 2, हाइब्रिड स्कीम कैटेगरी, जो इस 2 से 3 साल के होराइजन के लिए सही रहेगी, वो है इक्विटी सेविंग्स फंड्स। ये फंड स्टॉक्स में अराउंड 30 to 35% इक्विटी सिक्योरिटीज जो आर्बिट्रेज की अपॉर्चुनिटी ऑफर करती हैं, उसमें 30 to 35% और बाकी पैसा डेट फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। इक्विटी ग्रोथ पोटेंशियल देती है और डेट से स्टेबिलिटी आती है। आर्बिट्रेज वाला पार्ट ऑलमोस्ट रिस्क फ्री होता है, क्योंकि ये एक ही वक्त स्टॉक को खरीदता और बेचता है ताकि उस स्टॉक की डिफरेंट मार्केट्स में डिफरेंट प्राइस होने का फायदा मिले। 3 से 4 साल की इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन के लिए फंड्स। नंबर 1, ईएलएसएस फंड्स, अगर आप अपने पैसे को 3 साल के लिए लॉक इन कर सकते हैं तो आपको ईएलएसएस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। इन फंड्स का एडेड एडवांटेज ये है कि आप हर साल 46,800 रुपए तक बचा सकते हैं और साथ ही आपको इक्विटीज का ग्रोथ पोटेंशियल भी मिलता है। नंबर 2, डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स, ये हाइब्रिड फंड्स हैं जो कम प्राइस पर स्टॉक्स खरीदते हैं और फिर प्राइस बढ़ने पर ऑटोमेटिकली सेल करते हैं। ये फंड्स ऑप्टिमल रिटर्न्स जनरेट करने और रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए स्टॉक्स और डेट एलोकेशन को चेंज करते रहते हैं। 4 से 5 साल की इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन के लिए फंड्स। अग्रेसिव हाइब्रिड इक्विटी फंड्स, अगर आप रिस्क को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको अग्रेसिव हाइब्रिड इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये फंड्स आपके पैसे को 65 to 80% इक्विटी में और 20 to 35% डेट में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं और लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये कैटेगरी आपके लिए आइडियल है। 2, लार्ज कैप फंड्स, 4 से 5 साल के होराइजन के लिए एक और कैटेगरी है, लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। ये टॉप 100 कंपनीज में, जिनमें एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, हिंदुस्तान यूनिलीवर, रिलायंस इंडस्ट्रीज एटसेट्रा जैसे पॉपुलर ब्रांड्स शामिल हैं, इनमें इन्वेस्ट करते हैं। ये फंड्स रिलेटिवली स्टेबल रिटर्न्स देते हैं और दूसरी इक्विटी फंड कैटेगरीज जितने वोलेटाइल नहीं होते हैं। 3, मल्टी कैप फंड्स, ये फंड्स लार्ज कैप म्यूचुअल फंड से थोड़े अग्रेसिव होते हैं। ये एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, जो आपके पैसे को हर साइज और हर सेक्टर की कंपनीज में एक्सपोजर देते हैं। 5 से 7 साल की इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन के लिए फंड्स। 1, लार्ज और मिड कैप फंड्स, ये फंड्स इंडिया की सबसे बड़ी और इंडिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई मिड साइज्ड कंपनीज में दोनों के कॉम्बिनेशन में इन्वेस्ट करते हैं।
जिससे आपको ग्रोथ के साथ ही स्टेबिलिटी भी मिलती है। 2. मिड कैप फंड्स। ये फंड्स इंडिया की मिड साइज्ड कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। इस स्पेस में इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज होती हैं और इसी वजह से आपको मार्केट बीटिंग रिटर्न्स मिल सकते हैं, लेकिन ये स्मॉल और मीडियम ड्यूरेशन में वोलेटाइल हो सकते हैं। 7+ साल के इन्वेस्टमेंट होराइजन के लिए फंड्स। स्मॉल कैप फंड्स। ये फंड्स इंडिया की सबसे छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। इन कंपनीज में फ्यूचर में मिड या लार्ज कंपनी बनने का पोटेंशियल होता है और इस जर्नी में ये आपको शानदार रिटर्न्स दे सकती हैं। लेकिन ये स्पेस बहुत वोलेटाइल होता है और आपको इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना जरूरी है। अब आप जान गए होंगे कि आपको अपना पहला फंड कैसे चुनना है, तो अब इन्वेस्टमेंट का सफर शुरू करने का वक्त आ गया है। अगर आप टॉप म्यूचुअल फंड के 0% कमीशन डायरेक्ट प्लान्स में फ्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें और ईटी मनी ऐप डाउनलोड करें। और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.